हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 9 से 10 के लिए जो भी मेरा टाइम टेबल मैं फॉलो कर रही हूँ तथा आगे भी करती रहूँगी, और जो भी मेरे डेली टारगेट्स हैं एंड हाउ डू आई मैनेज ऑल। सो बिफोर दैट लेट्स क्विकली गो थ्रू द बेसिक डिटेल्स ऑफ नो सेट एग्ज़ाम पैटर्न। सो नो सेट जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होता है, 6 महीने के गैप में, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्री और मेंस में। तो जो प्री है उसमें वो 100 मार्क्स का होता है, मतलब 100 मार्क्स का होता है, और उसको करने के लिए 90 मिनट्स मिलते हैं। उसमें 80 मार्क्स जो होते हैं वो नर्सिंग से रिलेटेड होते हैं, मतलब 80 मार्क्स में जो है नर्सिंग से रिलेटेड आता है, 20 मार्क्स में नॉन नर्सिंग से रिलेटेड आता है। तो जो भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है वो मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाता है, मतलब कि वो मेंस दे सकता है। और जो हमारा मेंस है वो प्री के 15 से 20 दिन के गैप में हो जाता है। तो जो हमारा मेंस है उसमें 160 क्वेश्चंस आते हैं और वो सारे नर्सिंग से रिलेटेड ही होते हैं। और उसको करने के लिए, यानी कि 160 क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास 180 मिनट होते हैं। तो अब ये था बेसिक नो सेट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो अब मैं आपको बताती हूँ अपना टाइम टेबल के बारे में, जो भी मैं फॉलो कर रही हूँ इस नो सेट 10 के प्रिपरेशन के लिए। तो मेरी इस टाइम टेबल में जो है 10 to 12 आवर्स स्टडी, मतलब कि 10 से 12 घंटे मैंने स्टडी के लिए रखे हैं। और इसके अलावा मेरा 7 to 8 आवर्स जो है मेरी स्लीप का टाइम है। बाकी इसमें मेरा पार्क जाना, मतलब कि मॉर्निंग या इवनिंग वॉक, और मेरा पूजा का टाइम जो भी है, और अपनी मील्स, इसमें सब इंक्लूडेड है। तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। और जो मेरा वेकअप टाइम है वो बेसिकली, मतलब मेरा 6 AM है, और मेरा जो स्लीपिंग टाइम है वो 11 PM है। बट बाकी कभी कभी ये आगे पीछे हो जाता है। अगर मैं लेट नाइट तक पढ़ती हूँ तो मैं मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठ जाती हूँ, और अगर कभी मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई तो मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ। सो जो मेरे टाइम है इसमें मैंने जो अपने 5 स्टडी सेशंस रखे हैं, मतलब 5 स्टडी सेशन है मेरे, और जो मेरे मतलब कि 1.5 आवर्स से लेके 3 घंटे तक हैं। तो सबसे पहले जैसे मेरा वेकअप टाइम मैंने आपको बताया है सुबह 6 बजे। तो सुबह 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक ये मेरा, मतलब कि मॉर्निंग वॉक, मतलब कि पार्क जाती हूँ मैं बेसिकली सुबह सुबह उठ के। तो ये मेरा पार्क का टाइम है। उसके बाद 6:30 से लेके 8:30 तक, यानी कि लगातार 2 घंटे मेरा पहला स्टडी सेशन होता है। और इसमें जो मैं करती हूँ वो बेसिकली मैं रिवीजन करती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बता रखा है कि मेरा काफ़ी सारा सिलेबस पहले से ही हो रखा है। मेरा कुछ बच रहा है, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स मेरे अभी भी बाकी रह रहे हैं, बट कई सारे सब्जेक्ट मेरे हो चुके हैं। तो मतलब कि मेरे पास रिवीजन करने के लिए बहुत कुछ है। तो इन 2 घंटों में मैं, मतलब स्टार्टिंग के इन 2 घंटों में मैं, ये मेरा रिवीजन टाइम रहेगा। उसके बाद मेरा 8:30 to 9:30, मतलब जो भी मेरा ये 1 घंटा है, इसमें मेरा मतलब कि बेसिक टाइम, ब्रशिंग और मेरा ब्रेकफास्ट सब इंक्लूडेड है। उसके बाद शार्प 9:30 to 12:30 ये मेरा जो 3 घंटे का सेशन है, ये मेरा सेकंड स्टडी का सेशन रहेगा, जिसमें मैं अपनी मेरी जो डेली क्लासेस होती हैं, मतलब जो मेरा जो भी मैं कोचिंग ले रही हूँ, वो मेरी जो लाइव क्लासेस होते हैं वो मेरा इवनिंग का बैच है मेरा। लेकिन मैं कभी भी लाइव क्लासेस नहीं लेती, मैं अगले दिन उनको अपलोडेड जो रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं ना उनको लेती हूँ। तो ये 3 घंटे मेरी उस क्लास के लिए है। उसके बाद मैं जो टाइम देती हूँ वो अपना, उसके बाद मेरा टाइम लंच के लिए आ जाता है। 12:30 से 1 बजे तक मेरा लंच, और 1 से 2 बजे तक नैप टाइम, क्योंकि मुझे दिन में नींद आती है। तो ये मेरा नैप का टाइम है। उसके बाद जब मैं 2 बजे उठ जाती हूँ तो 2 से लेके 5 बजे तक जो है मेरा, अगेन वो मेरा स्टडी का सेशन होता है। ये भी मेरा 3 घंटे स्टडी का सेशन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास बहुत सारा कुछ रिवाइज़ करने के लिए, तो इसमें भी मैं अपना जो मेरे पिछले सब्जेक्ट्स हो चुके हैं या टॉपिक्स हो चुके हैं उनका रिवीजन करती हूँ। उसके बाद मेरा 5 PM तक कितना हो गया, 5 to 5:30 तक कुछ भी टी, स्नैक या फिर वॉक, कोई भी, मतलब वॉक कर लेना या किसी से बातें कर लेना। तो 5:30 तक ऐसे, और 5:30 से लेके 7 बजे तक ये मेरा 4th स्टडी सेशन रहता है। ये 1.5 आवर का होता है, जिसमें कि जो मेरी आज की क्लास हुई है ना, नहीं, जिसमें कि जो मैं अपना जो भी मैंने सुबह से रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2-3 सेशन मेरे रिवीजन के हो चुके हैं। तो मैं
जो भी मैंने रिवाइज़ किया है उसको मैं मतलब कि उसको MCQ वाली बुक से उसको प्रैक्टिस करना, या जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको मार्क करना, मतलब ये सब करती हूँ जो भी मैंने रिवीजन किया है। उसके बाद मेरा 7 से 8 मेरा पूजा का टाइम और मेरा डिनर टाइम दोनों इंक्लूडेड है, क्योंकि मैं जल्दी डिनर करती हूँ। और फिर मैं 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक मेरा ये लास्ट वाला स्टडी सेशन है, जिसमें जो मैंने आज सुबह की जो लाइव क्लास ली थी मैं उसको रिवाइज़ करके और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको करके मतलब कि उनको करती हूँ। और इसके बाद मैं मतलब कि 10:30 तो हो ही गए, तो कभी कभी 11 भी बज जाते हैं, तो मतलब कि 11 बजे तक मैं अपना जो भी मेरा अगले दिन का जो भी मेरा टारगेट रहेगा, बेसिकली मेरे यही टारगेट होते हैं, लाइव क्लास लेना और उसको सोने से पहले उस चीज़ को रिवाइज़ करना, जो भी आज की लाइव क्लास में हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना, और जो मेरे इससे अलग जो मेरे 3 स्टडी के सेशन हैं उसमें अपने पिछला रिवाइज़ करना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मार्क करना। तो यही मेरा सिंपल सा टारगेट रहता है। और तो यही था मेरा मतलब कि जो मेरे टारगेट्स यही मेरा टाइम शेड्यूल था। और साथ ही साथ मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके थ्रू मैं लाइव स्टडी करती हूँ, मतलब कि जो भी मैं पूरे दिन स्टडी करती हूँ मैं उस ऐप को ऑन कर लेती हूँ और उससे मेरा पूरे दिन का जो भी स्टडी टाइम रहता है वो उसमें रिकॉर्डेड रहता है, और साथ ही साथ मुझे पता चलता रहता है कि इतने आवर्स की मेरी स्टडी हो गई है। बिलीव मी, ये बहुत हेल्पफुल है, मतलब मेरे तो बहुत काम आया है। आई होप कि आपके भी काम आएगा। तो इस ऐप का नाम है योल पुमटा, YEOLPUMTA। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना, सच में बिलीव मी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और साथ ही में मतलब कि मैं एक 40 डे चैलेंज चलाने का सोच रही हूँ, जिसमें मैं अपना मतलब कि डेली लाइफ में मैं जो जिस तरह से स्टडी कर रही हूँ और सुबह से लेकर रात तक जो भी मैं पढ़ रही हूँ या जिस तरह से भी मैं पढ़ रही हूँ या जो मेरे टाइम सेशंस हैं मैं उसके बारे में आपको दिखाऊंगी। तो आई होप कि आपको वो पसंद आएगा। थैंक यू।